इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि y एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सबसेट है Rn का, और y बार क्लोज़र को डिनोट कर रहा है y के, और यूजे एक कलेक्शन है ओपन सेट्स का Rn में, सच दैट कि y बार कंटेंट है यूनियन ऑफ यूजेस में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें चेक करना है। अगर हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करें कि अगर कोई भी ए सबसेट है Rn का जो कि बाउंडेड है, तो उसका क्लोज़र है वो भी हमेशा बाउंडेड रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि y बाउंडेड है, y बाउंडेड है, इसके लिए ये इम्प्लाई करेगा कि y जो क्लोज़र है वो भी बाउंडेड हो जाए, और y क्लोज़र बाउंडेड है इसका मतलब क्या हो गया कि y एक कंपैक्ट सेट हो गया, इसलिए y बार इज़ कंपैक्ट सेट। अब जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि जो कलेक्शन है ओपन सेट का यूजे का, वो y बार को कंटेन कर रहा है, मींस कि ये जो कलेक्शन है ये एक्चुअली में एक ओपन कवरिंग की तरह काम कर रहा है। तो कंपैक्ट सेट की ये डेफिनेशन होती है कि कोई भी ओपन कवरिंग हमेशा एक फाइनाइट सब कवर रखेगा। तो इसकी वजह से ये जो ओपन कवरिंग है इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, मीन्स देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स j1 j2 अप टू jn सच दैट y बार इज़ कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ uj के। ओके, अब चूँकि जो हमारा y है वो हमेशा कंटेंट होगा y क्लोज़र में, और y क्लोज़र को ये सेट कंटेन कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो y है वो भी कंटेंट हो जाए इस यूनियन में, यूनियन के इक्वल टू 1 to n u j के। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ए इज़ करेक्ट। ठीक है, और सिमिलरली जो हमारा बी ऑप्शन है वो भी इसी तरह से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर फाइनाइट सबसेट है n का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, नोट फॉर एनी फाइनाइट सबसेट डेल्टा of set of natural number n, there exists a natural number n such that जो सेट है ये डेल, ये एक्चुअली में सबसेट हो जाएगा 1 to अप टू n। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, चूँकि जो y बार है वो कंपैक्ट सेट है, तो एक इस कलेक्शन का एक फाइनाइट सब कवर होगा, मीन्स कि y क्लोज़र किस में कंटेन हो जाएगा, y क्लोज़र कंटेन हो जाएगा यूनियन ऑफ uj, जहाँ पर j बिलोंग कर रहा है किसी फाइनाइट इंडेक्स सेट में, डेल में। तो अब हम इस डेल के करस्पॉन्डिंग, चूँकि डेल क्या है, फाइनाइट सबसेट है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो हम एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर n ढूंढ सकते हैं कि जो ये फाइनाइट सेट है डेल, ये एक्चुअली में सबसेट हो जाए इस सेट का। तो ये एक्चुअली में कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ j इक्वल टू 1 to n uj में। ठीक है, एक हम ऐसा n ढूंढ सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट है डेल, उसके करस्पॉन्डिंग n ढूंढ सकते हैं कि ये जो डेल है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा इस सेट का। तो y क्लोज़र इस सेट में कंटेंट हो गया, और चूँकि y हमेशा कंटेंट है y क्लोज़र में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि y भी कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ j इक्वल टू n uj में फॉर सम n। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इन जनरल करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं।
y इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 लेते हैं, और यहाँ पर हम जो ओपन कवरिंग है ऑब्वियसली यहाँ पर y क्लोज़र हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 1, r में हम ले रहे हैं n इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो rn r में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन कवरिंग हमारी है u1 इक्वल टू हम ले रहे हैं -1 टू ओपन इंटरवल 2 तक, और u2 हमारा है 3 4, फिर u3 है -1 2, और u4 है ओपन इंटरवल 3, 4, u5 है -1 टू 2, और u6 ओपन इंटरवल 3 4। ये हमारे ओपन कवरिंग है। ऑब्वियसली ये होल्ड करेगा क्लियरली जो क्लोज इंटरवल 0 1 है y क्लोज़र, ये कंटेंट है यूनियन ऑफ यूजेस j इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं। अब हमारा जो C है उसको डिस्कार्ड करने के लिए ऑप्शन नंबर C में कह रहा है कि फॉर एवरी सबसीक्वेंस J1 J2 J3 J4 वी हैव y इज़ कंटेंट इन यूनियन ऑफ UJK। तो इसके लिए अगर हम सबसीक्वेंस लें, हम सबसीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं JK इक्वल टू 2K, तो ये जो सबसीक्वेंस बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, देन क्लियरली y इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 is not contained in union of j इक्वल टू 1 to infinite u2k, क्योंकि u2k की वैल्यू कितनी रहेगी, u2k ऑलवेज कितना है, ओपन इंटरवल 3, 4 है। तो इसलिए जो यूनियन है j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी u2k ये ऑलवेज 3, 4 रहेगा, और इसलिए y इक्वल टू 0 1 कभी भी कंटेंट नहीं हो सकता है 3, 4 में। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर C है इन जनरल इनकरेक्ट है, हेंस C इज़ फॉल्स इन जनरल। ओके, डी को डिस्कार्ड करने के लिए हम देखते हैं जो ऑप्शन डी है वो भी इन जनरल करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस J1 J2 J3 सच दैट y इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ JK। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले y इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 ले रहे हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर y क्लोज़र हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1, और जो हम ओपन कवरिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं UN इक्वल टू -1/n 1 + 1/n। तो ये क्लियरली 0 1 को कंटेन करेगा यूनियन ऑफ UN, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी फुलफ़िल कर रही है, फुलफ़िल हो रही है y क्लोज़र यानी कि क्लोज इंटरवल 0 1 को कंटेन कर रहा है। और किसी भी सबसीक्वेंस के लिए कोई भी सबसीक्वेंस अगर हम चूज़ करें तो उसके लिए कभी भी y इक्वल नहीं हो पाएगा यूनियन ऑफ UJK k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के। इसका रीज़न ये है कि y क्या है, y जस्ट ओपन इंटरवल 0 1 है, और कोई भी हम लेंगे फॉर एनी JK बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो हमारा UJK है कितना हो जाएगा, UJK हो जाएगा बाय डेफिनेशन
माइनस 1 अपॉन जे के टू 1 प्लस 1 अपॉन जे के। ओके, और ये हमेशा, ये जो यू जे के है ये हमेशा नेगेटिव रियल नंबर को कंटेन करेगा, तो ये कभी भी इनका यूनियन y के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा हमारा जो ऑप्शन डी है इन जनरल वो इनकरेक्ट हो जाएगा। डी इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी आप इंटीज़र आप कंसीडर करें जे के, कोई भी नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे तो हमेशा -1 अपॉन जे के टू 1 प्लस 1 अपॉन जे के इंटरवल हमेशा नेगेटिव रियल नंबर को कंटेन करेगा, इसलिए ये कभी भी ओपन इंटरवल 0-1 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरवल 0-1 में हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीज़र है, तो इसकी वजह से ये कभी इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, इन जनरल y नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ जे के होगा फॉर एनी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए कोई भी सबसीक्वेंस हम लेंगे तो कभी भी वो y के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा डी इनकरेक्ट हो जाएगा।